जय माता की दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद छांडिल्य में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं दोस्तों आप व आपके समस्त परिवार पर मां भगवती की कृपा बनी हुई है और इसी प्रकार यह असीम अनुकंपा मां भगवती की आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ श्री दुर्गा की मानस पूजा करता है उस पर मां भगवती प्रसन्न होती है और उसके जीवन में समस्त खुशियां प्राप्त होती हैं। उसके जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं और उस भक्त पर मां की असीम अनुकंपा हो जाती है। तो जो भक्त श्री दुर्गा मानस पूजा करता है तो उसके हर कार्य सिद्ध होने लगते हैं। और श्री दुर्गा मानस पूजा इस प्रकार से है दोस्तों, इसे हर दिन जिस भी समय आप पूजा करें उस समय इसे अवश्य करना चाहिए। इसे माँ की गुप्त विद्या प्राप्त होती है और माँ की शक्ति प्राप्त होती है, माँ की कृपा प्राप्त होती है। वह जो माँ भगवती की शरण में जाकर माँ भगवती को सब कुछ समर्पित करके मन वाणी और शरीर को शुद्ध करके जो माँ भगवती का पूजन करता है तो वह भक्त दूसरों को भी शरण देने वाला हो जाता है। यह एक माँ भगवती का ऐसा दिव्य अलौकिक पाठ है। यह एक माँ का ऐसा अद्भुत प्रसाद है जिसे हर कोई भक्त इसका पाठ करके माँ भगवती के इस सुंदर पुष्प को, इस सुंदर प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। तो माता श्री त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्त जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछ कर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि स्वर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवाय यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उबटन है, जिसे दिव्य युक्तियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही है। कृपा इसे स्वीकार करो देवी। इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले से प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदंतर यह दिव्य गंध सेवा में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी सची अपने कर कमलों में लेकर सेवा में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अगुर का मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ श्री सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व, देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियां अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है।
इसे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है। इसके कारण यह बहुत ही शोभित हो रहा है। हे मां त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे। कर कमल की एक उंगली में अंगूठी शोभा पावे, कटी भाग में नितंबों पर कर धनी सुहाए। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे, वक्षस्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें। तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा चिन्ह धारण करने वाली सिंदूर की बिंदी लगा लो तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाली नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित है। इस दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंद्रांचल की मथानी से जब अक्षीर समुद्र मत गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों से समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गुलाब आदि सुगंधित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगुरु और सुधा की धारा से अपलावित है। में कल्हार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती, मल्लिका, मुकुद, केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से सुगंधित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो। यह धूप रत्नमय पात्र में जो सुगंध का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटा मानसी, गुग्गल, चंदन, अगुरु, चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुर सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घी से जलता है। इसकी दीयत में सुंदर रतन का डंडा लगा है। इसे देवांगनाओं ने बनाया है। यह दीपक स्वर्ण के चषक पात्र में जलाया गया है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है। यह भारी से भारी अंधकार का विनाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी देव वधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रव्यों से छोंक बघार कर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ दिव्य तांबुल अपने मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं।
इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। ये तांबुल सुधा के माधुर्य से परिपूर्ण है। महा त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छतर प्रकट हुआ है, इसे ग्रहण करो। यह शरत काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झालर ऐसी जान पड़ती है मानो देव नदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छतर स्वर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। मां सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत च्वर और चंद्रमा और कुंदन के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्टों को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंद की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहला का शब्द व्याप्त हो रहा है, वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पदममय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती। इन उपचार कल्पित 16 पद्मों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का सत्वन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। इसलिए इस स्तुति को, इस प्रार्थना को प्रतिदिन पूजा के समय त्रिपुर सुंदरी माता के सामने बैठकर इसका पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। अवश्य ही माँ त्रिपुर सुंदरी की आप पर कृपा होगी। हरिओम, जय माता की।